हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है बीभू, वैभव, चिलमाना। और इनका सिलेक्शन हो गया है पीएचडी प्रोग्राम में। और पिछली बार ये फेल भी हुए थे बहुत जगह दिसंबर के सेशन में। और फाइनली इनको मन चाहा मशीन लर्निंग में पीएचडी का मौका मिला है। तो पहले देखेंगे इनका जर्नी, कहाँ हुआ है सिलेक्शन और कैसा क्या इनका रहा। और वो फेज जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो फेज को जिन्होंने कैसे हैंडल करा, बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर सर थैंक यू सो मच सर। मतलब सर, सर ये जो सर लिटरली सर सिलेक्शन हुआ है सर। सर लिटरली सर कसम से सर सर मैं 100% बोलूंगा सर, पूरा सर आपके कारण हुआ है सर। सर मीन्स सर कहने के लिए सर मतलब मेहनत तो होता है, बट सर मैंने सर पहले भी काफी मेहनत करी थी, बट सर सर आपने सर जो गाइडेंस करी सर लिटरली सर पूरा सर वही सर मतलब उसी के कारण सर मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। तो सर मैंने एक टाइम के लिए छोड़ भी दिया था मशीन लर्निंग वगैरह, बट सर सर आपकी गाइडेंस है सर, जो आप मतलब मुझे मनचाहे फील्ड में सर मिल गया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ है सिलेक्शन, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर सर उत्तराखंड का सर सर यूपीईएस है सर। हम्म। सर ये मतलब इंडिया में प्राइवेट में नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आता है, और हम्म। रैंकिंग में आईआईटी रुड़की के बाद इंडिया हम्म। मतलब उत्तराखंड में सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आता है सर। तो हम्म। सर यहाँ पे इंटरव्यू दिया था मैंने। हम्म। सर रिटर्न सर एक्सटेम्प्टेड हो गया था सर, वो भी आपके कारण सर, आपके कारण हम्म। जेआरएफ गेट सर सब सर आपके कारण ही क्लियर हुआ सर। तो सर सर उसके बाद आज अभी सर रात को ही इंटरव्यू का रिजल्ट आया सर, मैंने सबसे पहले सर आपको ही इन्फॉर्म करा सर सबसे हाँ पहले। हाँ, कितने बजे आया? सर जस्ट अभी सर 9:50 पे आया था सर रिजल्ट। 9:50 पे आपने 9:50 पे किया और अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट आफ्टर 10 मिनट। एनीवे, यस एनीवे, सर। मैं क्या बोलूं, मतलब तुम्हारी जो, हाँ मतलब तुम भी कभी बीच में थे, बहुत चीजें तुम्हारी होती थी, सब याद आता था। एक बार मैंने पता नहीं कुछ आके तुम्हें काटा था, तुम 6 दिन तुम मेरे से नाराज हो गए थे, फिर तुम्हें जी बच्चे की सर। तरह मनाना पड़ा था मुझे। कोई बात नहीं, वो बट एनीवे होता है, कभी कभी होता है। हाँ, जी बड़े सर। भाई, होता है कभी कभी, बट एनीवे। तो ये जो मशीन लर्निंग है, क्यों इसके पीछे का पैशन क्या है तुम्हारा, मतलब क्यों इस यही लाइन में तुम्हें जाना था? क्योंकि मुझे याद है कि आप बहुत बार मेरे को बोल रहे थे कि नहीं सर, यही मुझे करना है, मुझे इसी में जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब। और जो आप बता रहे थे इसके बारे में थोड़ा, इस पैशन के बारे में सर बताइए अपने। सर एक्चुअली सर मशीन लर्निंग सर मैथमेटिक्स का सर मेरे हिसाब से सर मोस्ट डेवलपिंग, और सर सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से फोकस्ड काफी वो है सर, क्योंकि इसका हम्म। सर पीएचडी के साथ साथ सर इंडस्ट्री में भी सर बहुत हैवी एप्लीकेशन है सर। हम्म। तो हम्म। सर इसलिए मुझे पहले से ही थोड़ा मशीन लर्निंग, थोड़ा ये कंप्यूटर वगैरह सब थोड़ा सा इनमें था, मतलब काफी इंटरेस्ट इंटरेस्ट था। था। इंटरेस्ट था। बट सर आप जैसे डांटते थे कि मतलब इंटरव्यू में सिर्फ प्रोजेक्ट का पढ़ के क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां वो सिर्फ प्रोजेक्ट पे नहीं पूछेंगे। बट सर वो चीज शायद मुझे दिसंबर में समझ में नहीं आई, इसलिए मेरा हुआ भी नहीं। हाँ। बट सर अभी मैंने आपके हर एक बात को सर बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करा सर, बिल्कुल कि नहीं नहीं अब गलती नहीं करनी। तो सर अभी ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और सर पहला इंटरव्यू ही सर इतने अच्छे सर, मैं जब इंटरव्यू दे के आया था सर, तो मुझे हम्म। खुद से इतना ज्यादा लग रहा था कि सर ये तो हो जाएगा, क्योंकि सर जो भी उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे वो ऐसा लग रहा था कि सर आप आपके ही एक लिस्ट से पूछ रहे हैं सर। वो एक भी क्वेश्चन सर बाहर से नहीं था, मतलब उन्होंने सर जो भी क्वेश्चन फ्रेम करे सर वो घुमा फिरा के सर आपके ही कॉपी में आ जा रहे थे सर। तो ये लिटरली सर ये बहुत मतलब पेपर फिक्सिंग था सर। आपके सारे क्वेश्चन ही करवा रहे थे सर। तुम्हारा आवाज लगता है थोड़ा दब रहा है, कहीं पे माइक वगैरह क्या हुआ, कुछ ऑन हो गया क्या? कोई बात नहीं, बट हाँ जी सर। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अ, ठीक है तुम्हारा, तो चीजें हैं भी वो। हाँ, मतलब क्या था पहले, जब वो पीएचडी में तुम्हारे बैचमेट्स के हो रहा था, राइट? तुम्हारे बैचमेट्स, जी सर। तुम्हारे बैच के लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो थे जिनका, हम्म। तुम्हारे बैच, तुम ही एक बच्चे थे जिनका नहीं, मतलब जी सर ओनली वो। वन स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट जो उस बैच में नहीं जी हुआ, सर। मतलब। मैं पर्सनली कितना बार वीडियोस में बोला भी था, जो तुम्हारे दोस्त के लोग हम्म। सेलेक्ट हो रहे थे उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि यार एक दो स्टूडेंट है जिसका नहीं हो पा रहा है, शायद हम्म। मेरी पढ़ाई में कोई कमी है। और मैं लिटरली ये फील करता था कि यार मैंने ही शायद कुछ नहीं पढ़ाया आपको क्या, कि क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा पोटेंशियल, तो भी जाके, मतलब वो फेस कैसा था जब आप देख रहे थे, लिस्ट आप देखते थे, आपके दोस्तों का नाम होता था, आपका नहीं होता था।
वो क्या फेस था? सर वो थोड़ा, सर ये दिसंबर सेशन का सर मेरा, सर मैं आपके पास 2022 में ज्वाइन करा था जून में। उस टाइम पे मेरी एमएससी जस्ट फिनिश ही हुई थी। तो सर स्टार्टिंग में सर, टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे लिटरली एक चीज सर समझ में नहीं आती थी कि मतलब कि मैंने गेट का पढ़ दिया, मेरा जैम भी हो गया था जैसे तैसे करके, तो मेरा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है सर। मैं मोस्टली सर उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहा था सर। एक तो सर मेरा सबसे बेकार आदत सर जो आपने ही सुधारी है, वो ये है कि सर थोड़ा प्रूफ्स मुझे याद ही नहीं रहते थे। तो सर आपने कई बार डांटा, बहुत डांटा कि प्रूफ याद ही क्यों करने हैं, आप समझो वो सब वगैरह वगैरह। सर, सर मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ सर। आपने सर मुझे एक दो क्वेश्चंस में डांटा था सर, जो मुझे याद है, जैसे आर ओवर क्यू अनकाउंटेबल क्यू है। ये सर जो जो क्वेश्चंस में डांटा सर, वो क्वेश्चंस वहां पे पूछे भी गए थे सर इस वाले इंटरव्यू में। तो सर जब मैं इंटरव्यू दिया तो मुझे थोड़ा हैवी भी फील हो रहा था कि मुझे थोड़ा पहले से ही थोड़ा करना चाहिए था, बट सर मैं कर नहीं पा रहा था सर, क्योंकि सर एक्चुअली सर हमारे मतलब एमएससी में स्टीरियो टाइप है कि नेट निकालो, गेट निकालो, और प्रूफ वगैरह सर मतलब मत पढ़ो, ये सब वगैरह वगैरह। तो सर मैं शायद उसी काफी मतलब इन्फ्लुएंस हो गया था बहुत टीचरों से, तो सर मैं उस डायरेक्शन में गया मतलब प्रूफ वगैरह सर मैं फोकस्ड ही नहीं रहता था। बट सर अब सर आपके गाइडेंस से तो अब सर थोड़ा उस डायरेक्शन में। सर दिसंबर में जब नहीं हुआ तो काफी शौक लग रहा था, बुरा लग रहा था। बट सर फिर भी एक था कि मे बी हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं। सर एक सेकंड में मैंने मशीन लर्निंग छोड़ दिया था सर, मैं अलजेब्रा में चले गया था, मैंने आपको बताया भी था। मैंने कहा था क्योंकि मशीन लर्निंग में मिलना सर बहुत, क्योंकि सर प्रोफेसर भी बहुत रेयर हैं और ये सब्जेक्ट इतना डिमांडेड है कि नहीं मिलता। बट सर बहुत फिर ज्यादा, भी सर मैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमांडेड तो नहीं लेकिन है, अब मतलब लॉन्च होते ही आईफोन की तरफ फिनिश हो जाता है, ऐसा हाल है इसका। ये सर, क्योंकि सर इसका बहुत ज्यादा ही मतलब मार्केट में एक्चुअली डिमांड भी है, तो मतलब बहुत स्टूडेंट को है। बट सर अब हो गया है तो काफी अच्छा भी लग रहा है सर। अरे बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, मतलब कुछ हिसाब नहीं है इसका। आपका जो एक होता है ना कि एक देर सवेर है ना, देर सवेर थोड़ा मिलता है, अच्छा मिलता है, आपके साथ वही हुआ। आपका मन भी था इसी एरिया में काम करने का, और देखो मिला भी। और आप भी उत्तराखंड से ही हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही है ना आपका? यस जी, जी उसी सर, जगह जी पर सर, आपको मिल गया, एक फैमिली जी के सर, साथ, आसपास फैमिली के जी आसपास रहोगे, पढ़ाई का इतना अच्छा जी सर, माहौल रहेगा, और जी बहुत सर। कुछ सीखोगे, मुझे इतना जरूर पता है। थोड़ा एजुकेशन के बारे में आप अपना बताओ, कहाँ से एमएससी सर, रही, और बाकी चीजों के बारे में। सर मेरा बीएससी तो मेरा और जो नितिन भैया थे आईआईटी हम्म, मद्रास में, जिनका सर आपसे सिलेक्शन हुआ है, सर हमारा कॉलेज एक ही था। हम्म, एचएनबीयू से सर हमारा बीएससी हुआ था। हम्म। फिर सर मेरा फिर सर क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम थे, तो सर मेरा आईआईटी जैम का मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू वगैरह देके सर मेरा एलएमएनआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था सर। कहाँ पे हुआ? तो LMIT? हाँ सर, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर, ये जयपुर में। सर ये आईआईटी जैम के बाद एक इंटरव्यू बैच, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ये सर मतलब फुल स्कॉलरशिप दे देते हैं, मतलब 100% पूरा फीस माफ करके, जिनका मतलब इंटरव्यू सही जाया रहता है। तो सर उसमें सर मेरा फिर सिलेक्शन हो गया था सर वहां पे। तो सर एमएससी में सर एक ही धुन था सर, मैं ऐसे टीचर्स के नाम नहीं लेना चाहता, बट सर मैंने बहुत टीचरों से पढ़ा है सर ऑनलाइन, ये मैं बोलना चाहूंगा सर। मतलब लिटरली जितने यूट्यूब में है सर, लगभग सबसे बड़ा है सर। सर वो एक ही चीज बोलते थे कि प्रूफ रहने दो, प्रूफ मत करो, बेकार है ये सब, क्यों पढ़ रहे हो करो। सर मैं इतना आपको बताता हूँ सर, एक प्रोफेसर है, मेरे पे स्क्रीनशॉट है सर, उन्होंने स्क्रीनशॉट में लिख रखा अ कॉची सीक्वेंस, मतलब अ सीक्वेंस इज कॉची इफ एंड ओनली इफ इट्स कन्वर्जेंट। और सर मैं ये डेफिनेशन लेके सोचता था कि हाँ सही तो है। सर ऐसे ऐसे सर मेरे पे प्रोफेसर आए सर, जिन्होंने मतलब मैं प्रूफ करता था तो सर बहुत डांटते थे कि ये ऐसे में तो तुम्हारा होगा नहीं। फिर सर जब आपसे पढ़ा तो सर आपने कहा कि नहीं नहीं ये सब तो गलत है, एटलीस्ट तुम मतलब नेट गेट निकाल के कर क्या लोगे फुल नंबर ला के भी, अगर मतलब मैथ्स ही अगर तुम ऐसे धोखा कर रहे हो। तो सर उसके बाद सर जब ये कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए, फिर सर धीरे धीरे करके अभी सर मुझे खुद से फील हुआ कि मुझे प्रूफ रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कि मतलब ये तो सोचा जा रहा है इस डायरेक्शन को, प्रूफ रटने ही नहीं है। तो सर यही इंटरव्यू में भी वहाँ उन्होंने एक दो क्वेश्चन मतलब कॉपी से नहीं पूछे, थोड़े घुमा के पूछे, बट सर वो एक्चुअली सर हो भी गए थे सर। और सर इंटरव्यू में पूछते क्या है सर, जो आपने क्लास में करवाया रहता है कि ये पूछेंगे ए सिमिलर टू ए ट्रांसफर, सर पूरा तो सर आपके नोट से आता है सर, वो पूरा का पूरा। तो चलो, सर चलो, यही था अरे, सर। अरे कोई बात नहीं, बहुत जो हुआ
मैं अच्छा समझता हूँ, और पीछे भी तुम्हारा जो नहीं हो पाया, थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगा था, बट एनीवे देर आए दुरुस्त आए, और तुम अच्छे जगह जा रहे हो। और मुझे बहुत खुशी है, और सबसे इस खुशी इस बात की है कि तुम्हारा जब नहीं हुआ तो तुमने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, कभी भी जी नेगेटिवली सर। हावी नहीं होने दिया, और तुमने फिर से बाउंस बैक किया। बीच बीच में मैं तुमसे बात भी करता था, मैसेज भी करता था, तुम बोल रहे थे कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। बहुत परेशानियों के बावजूद भी तुमने इस बार का गेट दिया था। मतलब इतना कुछ, मतलब मैं भी शॉक कर गया कि वो सारे रिजल्ट सारे कुछ गेट के ही टाइम पे देने हैं। मतलब अमेजिंग, बट स्टिल तुमने टाइम फाइंड करके वो सारे दरे दिए, बहुत अच्छा लगा। जेआरएफ भी तुम्हारा भी मेरे ख्याल से ये दिसंबर में जो रिजल्ट आया था उस टाइम पे हुआ जेआरएफ, राइट? अब वो जेआरएफ हो भी गया। आपके ही कारण हुआ है सर, अरे पूरा का नहीं पूरा। नहीं नहीं, क्या नहीं सर, तुम्हारा मैं मेहनत है। आपको बताता हूँ सर। सर मैं बहुत प्रोफेसर से पढ़ चुका हूँ, लिटरली यूट्यूब में बोलता रहा हूँ सर, उनके मैंने पेड सब्सक्रिप्शन भी लिए थे। बट सर वो, सर लिटरली सर धोखा ही करते हैं सर हमारे साथ। वो बस बोलते हैं कि सर, लिटरली कि अरे रटो ना ना। चीजों को, हाँ, निकलो बस। बट सर, सर आप पहले प्रोफेसर थे सर जिन्होंने बोला कि ये रटना वटना छोड़ दो, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। वो भी टीचर ठीक है, क्या करोगे, समय थोड़ा सा हो जाता है शायद, क्या बोलो। चलो कोई बात नहीं, बट तुम्हारा अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जो मैथ में आगे जाना चाहते हैं, जो मतलब भटक जाते हैं थोड़ा बहुत जाके, जैसे तुमने बताया कि डायरेक्शन, डायरेक्शन का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं चीज मानता हूँ, क्योंकि वो आप अगर मेहनत सही कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, चल रहे हो गलत दिशा की और आप जा रहे हो, तो फिर आप पहुंचोगे नहीं, मतलब पहुंचना तो दूर, आपके साथ क्या होगा उस दिशा में आपको वो भी पता नहीं है। तो इसलिए एटलीस्ट मेहनत भी करो, तो एक पता होना चाहिए कि हाँ ये है ना, ऐसे ही जाना है, हम्म, यही रास्ते हैं। एक आगे जाके चौराहा आएगा भाई, वहां जाके पूछ लूंगा कि किधर जाना, इधर जाना, बट एक पता तो चले कि क्या रास्ता है। वो नहीं है तो वहां हम्म। पे एक डायरेक्शन, वहां एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस की जरूरत होती है। बाकी चलना तो आपको खुद है, तो चला आपने खुद है, मेहनत आपने खुद करी है, समझा आपने खुद है। हाँ उसमें थोड़े बहुत मेरे रोल रहे हैं, मेहनत आपका अरे बहुत नहीं रहा है, और आप सर, नहीं बहुत सर। जबरदस्त किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही मेहनत करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। और आपके जितने भी स्टूडेंट, जितने भी आपके बैचमेट्स, आपके जो सीनियर्स थे, नितिन या और भी उनके दोस्त लोग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपके जो वीडियो देखेंगे जूनियर आपके कॉलेज या आपके स्कूल या आपके एमएससी जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, वो भी कुछ आपसे सीखेंगे जरूर कि देखो भैया, अगर यार ये भैया को तो मैं जानता हूँ, तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं एक आपको आगे और पुश करेंगी, आगे और अच्छा करने के लिए, है ना? फेलियरिटी तो लगा रहेगा लाइफ में, कभी भी नहीं सोचना है कि नहीं, अब अब मेरे को आ गया तो है ना, जैसे याद होगा आपको 10th लेवल पे पेरेंट्स कैसे बोलते थे, बेटा बस 10th कर लो, उसके बाद तो सब आसान ही आसान है। पर वो जी सर। आसान अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, वो आगे खत्म होगा। ऐसा ही है चैलेंज, समझे ना? अपने आप को नहीं कहा जी जाता कि सर। अपने आप को थोड़ा सा अंदर वाला जो शैतान बैठा है ना, उसे थोड़ा मूर्ख बनाना पड़ता है ना, उसको बेवकूफ बनाओ, या भाई ठीक है ना? तो ऐसे ही जी थोड़ा सर। सा अपने लगे रहो, और बहुत अच्छे से पेरेंट्स को बताया। नहीं सर, सबसे पहले सर आप ही हो सर मिलने पेरेंट्स, सर टू बी ऑनेस्ट सर। सर जितना आपने अरे सपोर्ट करा है सर। सर नितिन भैया ने भी सर इतना हेल्प करा है सर, और सर सबसे ज्यादा तो सर आपने करा है, तो सर आप लोगों के कारण ही हुआ है सर। सबसे पहले मैंने अच्छा, आपको मैसेज करा, फिर पेरेंट्स को मैंने बताया कि हो गया है। चलो चलो, क्या बोलो, कोई वर्ड ही नहीं है। तो अब तुम ये एक चीज ये बताओ, जो स्टूडेंट्स थोड़े से चले जाते हैं उस स्थिति में जब उनको मनचाहा नहीं मिलता है, तो जो जिस फेज से आप गुजरे हो, उस फेज में अगर स्टूडेंट चले जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो ऐसे हम्म। स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या मैसेज है, उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मेरा तो एक बहुत क्लियर मैसेज है, और ये सर मैंने तभी सोच दिया था जब मेरा दिसंबर में नहीं हुआ था सिलेक्शन। सर मेरा हम्म, मैसेज यही है कि मतलब मेहनत सर सभी करते हैं सर, मेहनत हर कोई करके जाता है सर इंटरव्यू में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम अपने गाइड बहुत गलत चुनते हैं सर। मैं सर उस फेज से गुजरा हूँ सर। मैं आपको प्रूफ्स भी दिखा दूंगा सर, कितने गलत गाइड्स मतलब चूज करके, मे बी मेरी भी फॉल्ट रही हो। बट सर ऐसे गाइड्स बहुत कम मिलते हैं जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में वर्क करने का। सर जो आप लिखते हो हाउ टू थिंक सर, सर वो बहुत कम वो होते हैं जो सिखाते हैं। तो सर एक तो पहले कभी कॉन्फिडेंट मतलब खुद से तो मोटिवेट हमेशा रहना ही रहना है।
और दूसरा हो सके तो अपने गाइडेंस, चाहे सेल्फ स्टडी करना हो या कुछ भी करना हो, कॉलेज के प्रोफेसर्स को गाइड बनाओ, लेकिन ऐसे लोगों को बनाओ जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छे से जानते हैं। मीन्स सर लिटरली यही बोलूंगा, बिजनेसमैन को अपना गाइड मत बना देना, वो तुम्हें डुबा देंगे सर आगे जाके। सर मैं लिटरली बहुत डूबते डूबते बचाऊं वो सर। मेरे सर लिटरली सर मैं पूजा करता हूँ तो लिटरली सर भगवान ने प्रेयर सुन ली कि सर आपका, मैंने उस दिन यूट्यूब चैनल देख लिया था कि आईआईटी गांधीनगर में उस दिन किसी का सिलेक्शन हुआ था कहीं पे, तो मैंने सर वो देख दी थी वीडियो सर। लिटरली सर मतलब बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे सर जो मैंने आपके उस समय आपको उस दिन कांटेक्ट कर लिया था सर। तो सर अभी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मशीन लर्निंग में कभी भी मिलता सर, जो उनके क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे थे सर, वो रिसर्च पेपर से पूछ रहे थे कि आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है। सो वो सारे क्वेश्चंस आपने सिखा रहे थे कि ऐसे बोला जाता है ये, क्योंकि सर आप, मैं मुझे देख रहा था कि मैं आंसर कितने गलत सलत देता था सर, बहुत अजीब अजीब से आंसर देता था तो मेरे आंसर बोलने में मुझे सर प्रॉब्लम बहुत होती थी बार सर। तो सर वो अरे आपके कोई कारण दिक्कत, ही है कि आपने ठीक करा है सर। कोई दिक्कत नहीं वो। आई रियली हैप्पी, मैं तुम्हारा वो मोमेंट मुझे याद आता है सही। सर आंसर मेरे घर तुम्हारे। वालों को तो लगता है कि आप ही मुझे सुधार सकते हैं सर, लिटरली वो ऐसे ही अरे समझते नहीं, हैं। एकदम एकदम। अब आपके आपके माता पिता जी, क्या बोलो आपको, आपने जो बताया हुआ था अपना कंडीशंस, वो बहुत ही, जी सर। कोई बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड मैं यही प्रे करता हूँ, जो भी भगवान ने जो भी है, कि भाई बहुत स्ट्रेंथ दे हमारे स्टूडेंट्स को, स्ट्रेंथ दे, है ना, ताकि वो अच्छा करे, डिसीजन अच्छा ले पाए, और आगे अपना अच्छा करें। ओके। बाकी जहां तक रही मेंटरशिप की, वो तो मैं हूँ ही, और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो गया है, आगे भी जरूरत होगा। अगर कुछ वैसा कॉची सीक्वेंस का जैसा डेफिनेशन मिले कहीं, तो मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। लेकिन आगे अपना ध्यान रखना है, और दिमाग कान आँख कान से खोल के रखना है ना भाई, ब्लॉग नहीं हो जाना है। राइट, मैथमेटिक्स है, जी और सर। वाई और हाउ होना चाहिए, ये दो को गायब नहीं जी कर देना। ठीक है। और एनीवे बहुत ही अच्छा रहा, बात तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा, वो तो पर्सनल बात होगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी सर। लेकिन ओवरऑल, आई मीन, कैसा रहा जर्नी? डिड यू एंजॉय? मतलब सीखे, मस्ती के साथ सीखे, कुछ है अपना अंदरूनी पार्ट से? सर स्टार्टिंग में तो, टू बी ऑनेस्ट सर, स्टार्टिंग में तो शायद ऐसे बोल सकते हो कि मेरे ईगो में लग रहा था कि ये ऐसे भी सीख सकते हैं मैथ, ऐसे भी होता है ये। मतलब सर बोल रहे हैं कि जेआरएफ के लिए पढ़ना है, तो सर जेआरएफ के हर एक पार्ट का प्रूफ क्यों बता रहे हैं? जैसे सर आप बोलते हो कि एक पार्ट पे क्यों देख रहे हो, बाकी के तीन ऑप्शंस ने क्या बिगाड़ा है सर? तो सर स्टार्टिंग में तो लिटरली सर मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि ये तो काउंटर एग्जाम्पल दो, खत्म करो, जिंदगी जियो। बट मैं सर आ गया। धीरे धीरे करके सर आपका एसेंस जो मतलब समझ में आया ना सर, जब वो, सर वही मुझे वो एसेंस धीरे धीरे करके जब समझ में आया, तब मुझे स्टार्टिंग में बहुत रिपेंट भी हुआ था। मतलब मैं सर लिटरली बर्डन, ऐसा लग रहा था कि मैं ओवर बर्डन हो रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं ऐसे इतने सर सही तरीके से नहीं सीख रहा था सर पहले चीजों को। बट सर अब मुझे फील आता है कि सर जैसे क्वेश्चंस भी करो सर, नए क्वेश्चंस देख के सर पहले मैं रट देता था, बट अब सर जो आपने सिखाया है कि सर मैं अब आराम से बैठ के सोचता हूँ कि ये ऐसे ऐसे गिवन है सर, वो पूरा सर लिटरली अभी सर अभी हंड्रेड मुझे परसेंट याद आपका है था, सर। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग थे बैच में, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, और आपके आंसर्स में मैं अब ऑथेंटिसिटी देख रहा था। एक ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो जी ऑथेंटिसिटी सर। अब आपके आंसर में, आपके कॉन्फिडेंस में मुझे दिख रहा था। दैट वाज द ग्रोथ। सिलेक्शन होना ना होना तो बात की बात है ना, कभी होता है सिलेक्शन, कभी नहीं होता। मेरे बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो बहुत ही अच्छा रिसर्च आज वो कर रहे हैं, बट जी बहुत सर। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाए। उनका जो ड्रीम था, चाहे वो टीएफआर हो, चाहे आईआईसी बैंगलोर हो, चाहे आईएसआई हो, बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब उनकी नज़र में था। मेरे लिए तो देश की जो भी यूनिवर्सिटी है, जहाँ अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चों के लिए लगे रहते हैं, वो मेरे लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। मेरे लिए कोई लोकल या ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। काम काम होता है, काम जहाँ अच्छा हो वहाँ उसकी पूजा होनी चाहिए। तो वैसे स्टूडेंट्स आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत की पोटेंशियल है ना, रिसर्च है ये। राइट। एक इंस्टीट्यूट, एक टीचर कुछ हद तक ही है, लेकिन काम आपको करना है। लेकिन उसमें अगर एक सही गाइडेंस मिल जाती है, एक मेंटोरशिप अच्छी मिल जाती है, फिर रास्ता चलने का मजा कुछ अलग ही होता है। गिरते हैं उठते हैं, लेकिन वो मजा अलग होता है। आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए मुझे, मेहनत अगर आपका है तो जरूर अच्छा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। परेशानियां आएंगी, होगा जरूर। और देखिए आज वो आपका दिन है, आज आपका दिन है। बस यही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही रहें,
ऐसे ही हंसते खेलते रहें, यही जज्बा होना चाहिए। और इसका प्रूफ मैं 7-8 दिन पहले आई थिंक जब मैं आपसे कुछ बातचीत कर रहा था मैथ से रिलेटेड, वो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा था आपके बातचीत में। जब मैं कोई चीज पूछ रहा था और आप जो आंसर दे रहे थे वो दिख रहा था, दिख रहा था। आई कैन इमेजिन, हाँ भाई अब आ गया, थैंक यू सर। अब ये ट्रैक पे आ गया लड़का। तो बस वो चीज मिसिंग था उस टाइम पे, वो चीज थोड़ा सा बहुत। मिसिंग था। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ठीक है। अब नई नई चीजें आप सीखोगे, ऐसी नई चीजें आएंगी, थोड़ा सा स्टॉप लगे कोई डाउट, थोड़ा सा स्टॉप सोचो, ठीक है। बाकी मैं फिर हूँ ही, ठीक है, मिलूंगा ही। और बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं उन लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सीखिए, इनसे भी आप सीखिए बहुत कुछ, ओके। स्टॉप नहीं होना है लाइफ में, ठीक है। देखिए क्या वजह है, क्या रीजन है, कमियां देखिए आप अपने अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ध्यान से देखिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। कोई सक्सेस कभी फेल, कभी नहीं पास कर पाएंगे, कभी गेट में बहुत अच्छा रैंक आ गया और पता चला इंटरव्यू में नहीं हो रहा है सिलेक्शन। बैठ के एक बार विचार कीजिए क्या रीजन है, अपने आप से पूछिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने आप से पूछेंगे तो वो कभी भी गलत आंसर नहीं देता है, वो एकदम करेक्ट आंसर देगा आपको। एंड अगर आपको लगता है उसमें जरूरत है, यू शुड मेल अस एट novelforum05@gmail.com, ठीक है। बाकी विवो, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और मस्त रहो, ठीक है। और एकदम उत्तराखंड इंडिया का नाम रोशन करो, ठीक है। सर आशीर्वाद बहुत बनाए भला, रखना सर आप प्लीज। बहुत बहुत खुश, बहुत खुश, चलिए। ओके, मिलते हैं बाकी स्टूडेंट, टेक केयर।